वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट उर्दू थर्ड सेमिस्टर मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको। तो पहला सवाल जो है, फ़रतुल्ला बेग की जाए वफ़ात क्या है? फ़रतुल्ला बेग की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन दिया हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। तो इसका जवाब होगा हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ था। ऑप्शन होगा ए। तो अगर डेट पूछ लेता है तो 27 अप्रैल 1947 ईस्वी को हैदराबाद में फ़रतुल्ला बेग की वफ़ात हुई थी। अगर इसका बर्थ पूछ लेता है यानी पैदाइश, सितंबर 1883 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट 2 नंबर जो सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शोहरत इनकी किस तसनीफ से हुई थी? तो ऑप्शन दिया है सुखनदान फारस, दरबार अकबरी, निरंग ख्याल, आब हयात। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, आब हयात से मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शोहरत हुई। अगर इनकी पैदाइश पूछता है तो इनकी जो पैदाइश हुई थी 1800 इनकी जो पैदाइश हुई थी 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और इंतकाल जो हुआ था 1910 ईस्वी को लाहौर में हुआ था इनका इंतकाल। इसके अलावा इनकी लिखी हुई बहुत सारे किताब है। आब हयात है, निरंग ख्याल है, नजम आज़ाद है, शुखन फारसदान फारिस है, दरबार अकबरी इनकी लिखी हुई है। नेक्स्ट जो सवाल है 3 नंबर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस्ताद कौन थे? तो ऑप्शन दिया है दाग, जौक, गालिब, बहादुर शाह। तो ऑप्शन बी होगा जौक। नेक्स्ट, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा कब का तहरीर किरदा है? ऑप्शन दिया है 1161, 1261 हिजरी, 1361 और 1461 हिजरी। तो ऑप्शन इसका होगा बी, 1261 ईस्वी में, 1261 हिजरी में हुआ था। एक ये दिया हुआ है ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस फर्जी नाम से मजाहिया मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस फर्जी नाम से मजाहिया मजामीन लिखा करते थे? ऑप्शन दिया है मिर्ज़ा बैग, मिर्ज़ा फ़रहत, मिर्ज़ा आलम नस्र, फ़रहतुल्लाह। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मिर्ज़ा आलम नस्र। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के 7 मज़ामिन हैं जिसमें से 3 खास है। पहला जो दिया हुआ है 1261 ईस्वी में दिल्ली का एक यादगार मुशायरा। दूसरा जो दिया है फूल वालों की शेर। तीसरा जो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये 3 खास है और मेरी दास्तान उन्होंने 1977 में लिखा। नेक्स्ट जो सवाल है 6 नंबर, सच और झूठ का रुजुमनामा किस किताब से माखूज है? आब हयात, निरंग ख्याल, शुखनदान फारस, दरबार अकबरी।
तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, निरंक ख्याल से लिया गया है। सच और झूठ का रुजुमनामा निरंक ख्याल से लिया गया है। अगर सवाल आ जाता है निरंक ख्याल क्या है, तो निरंक जो ख्याल है असल में तमसील है जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और निरंक जो ख्याल है 1880 ईस्वी में लिखा गया था, 1880 ईस्वी में। इसके अलावा निरंक जो ख्याल है मज़ामीन का मजमुआ है। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, आप बुक से देख लीजिएगा। निरंक ख्याल का माना क्या होता है पूछ सकता है, तो ख्याल की मौज है। निरंक का माना निरंक ख्याल का मतलब ख्याल की मौज, माने भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो सवाल है 7 नंबर, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा की शुरुआत किस के कॉल से होती है, तो जवाब होगा ऑप्शन बी, गालिब। नेक्स्ट जो सवाल है 8 नंबर, फरहतुल्लाह बैग के मज़ामीन का मजमूए कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, ऑप्शन दिया 6, 7, 9, 8। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 7। अगला जो सवाल है 9 नंबर, मलिका सदाकत जमानी सुल्तान की बेटी थी, यानी किसकी बेटी थी, सैतानी, रब्बानी, मुल्तानी, आसमानी, तो ऑप्शन होगा सी, आसमानी। 10 नंबर जो सवाल है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा से किस शायर का ताल्लुक़ नहीं है, गालिब, जौक, दाग और मोमिन, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, दाग का ताल्लुक़ दिल्ली का एक यादगार मुशायरा से नहीं है। नेक्स्ट जो है यूनिट 2 पोट्री है, उससे सवाल देखेंगे। पहला जो सवाल है, परवीन शाकिर पहले क्या तखल्लुस करती थी, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है आपका हेना, रेना, बीना, लीना, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। परवीन शाकिर से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो है, इनकी पैदाइश जो हुई थी 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची में हुई थी। इनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन शाकिर था। इनकी 5 शायरी मजमुआ है। खुशबू 1977 में लिखा गया, सतफ़े वर्क 1980 में लिखा गया, खुद कलामी 1985 में लिखा इन्होंने, 4 नंबर इनकार 1990 में, और 5 जो है कैफ़े आना है, कैफ़े आयना है, जो वफ़ात के बाद 1995 में उन्होंने लिखा था, यानी परवीन शाकिर ने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने कलियात भी लिखी हैं। उनकी कलियात का नाम माह तमाम है, 1997 ईस्वी में लिखा। उनको खुशबू जब उन्होंने लिखा तो आदम जी अवार्ड 1978 में पाकिस्तान के तरफ से इनको अवार्ड मिला। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के अवार्ड मिला उनको 1985 में। USIS अवार्ड 1986 में मिला। फिर उनको फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1990 में मिला, और आखिरकार ये इनकी मौत 42 साल की उम्र में सड़क के हादसे में 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को ये रुखसत करती हैं। इस पर ये तमाम सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है 12 नंबर, कैसर समीम के आखिरी शायरी मजमूए का नाम क्या है, जमी चखती है, पहाड़ काटे हुए हैं, सातों का समुंदर, कोई नहीं, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। कैसर समीम के आखिरी शायरी जो मजमुआ है
ऑप्शन सी होगा सातों का समुंदर, जो 1998 में लिखा गया था। इनकी पैदाइश, कैसर समीन की पैदाइश जो हुई थी 12 अप्रैल 1936 ईस्वी को कैसर समीन की पैदाइश होती है अंगस, जिला हुगली में। और कलकत्ता में इनका वफात 2021 में होता है। बहरहाल नेक्स्ट जो है अगला सवाल, आप बुक से भी कुछ डिटेल लिख लीजिएगा। इनमें जमील मजहरी का शायरी मजमुआ कौन सा नहीं है? फिक्रे जमील, अक्से जमील, नक्शे जमील, रक्से जमील। तो इसका जवाब होगा फिक्रे जमील, इन्हीं का लिखा हुआ है, 1955 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है अक्से जमील, ये भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और नक्शे जमील भी इनका लिखा हुआ है, नक्शे जमील इन्होंने लिखा था 1953 ईस्वी में। और इसके अलावा मैंने बुक से सर्च किया था, तो रक्से जमील और अक्से जमील, ये दोनों में से नहीं है कोई इनका। और सब लिखा हुआ है इरफान, वजदान, आशार, ये सब इनका लिखा हुआ है। आप लोग इसे बुक से करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट जो सवाल है, मीर अनीस की शोहरत किस ज़न्फ़े सुखन से है? ऑप्शन जो दिया है रुबाई, मरसिया, गज़ल, कशीदा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी मरसिया। इनकी पैदाइश, मीर बाबर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी, गुलाब बाड़ा में हुआ था। और इनका इंतकाल 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। इनके दादा जो थे मीर हसन मसनवी, उन्होंने लिखा सहरुल बयान। इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं। 15 नंबर जो सवाल है, आज़ाद गज़ल की बुनियाद गुजार किस शायर को कहा जाता है? जमील मजहरी, कैसर समीम, वहसत कलकतवी, ऑप्शन सी मजहर इमाम। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मजहर इमाम को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका होगा। इनकी पैदाइश 1928 12 मार्च 1928 ईस्वी को मुंगेर में हुआ था। और इनका इंतकाल 30 जनवरी 2012 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगला जो सवाल है 16 नंबर, जमील मजहरी बुनियादी तौर पर किस ज़न्फ़ के शायर थे? गज़ल, नज़म, मरसिया, गज़ल। तो जवाब होगा ऑप्शन ए गज़ल। 17 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा मजमुआ मजहरी इमाम का है? सातों का समुंदर, खुद कलामी, आबे व शहराब, पिछले मौसम का फूल। तो ऑप्शन होगा डी, पिछले मौसम का फूल इनमें से मजहरी इमाम का मजमुआ है। ये कब लिखा गया? तो 1988 ईस्वी में लिखा गया, 1988 ईस्वी। 18 नंबर सवाल है, मीर अनीस की शायराना चमक किससे थी? मिर्ज़ा खालिक, मिर्ज़ा दबीर, मीर ज़मीर, मीर हसन। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, मीर हसन। अगला सवाल है 19 नंबर, परवीन शाकिर की कलियात का नाम क्या है? ऑप्शन दिया है माह तमाम, खुशबू, सदफ़ बर्क, खुद कलामी। तो 19 के जवाब होगा ऑप्शन ए माह तमाम। कब लिखा गया था? 1997 ईस्वी को। 20 नंबर सवाल है, कैसर शमीम का असल नाम क्या था? तो अब्दुल गफूर खान, अब्दुल क़य्यूम खान, अब्दुल शकूर खान, अब्दुल गनी खान। तो ऑप्शन इसका बी होगा, अब्दुल क़य्यूम खान इनका असल नाम था कैसर शमीम की। इनकी पैदाइश जो हुई थी 12 अप्रैल 1936 ईस्वी को अंगिस में हुई थी। इनके वालिद का नाम अब्दुल रहीम था, वालदा सकीना खातून थी। नेक्स्ट 21 नंबर जो सवाल है, कोलकाता के किस स्कूल में कैसर शमीम मुअल्लिम के फ़राइज़ अंजाम देते थे?
तो एक ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल, CMO हाई स्कूल, मोमिन हाई स्कूल और ML जुबली इंस्टीट्यूट दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट जो सवाल है 22 नंबर, जमील मजहरी बिहार हुकूमत के किस शोबे में मुलाजिम थे? महकमा आबपासी, महकमा तालीम, महकमा जंगलात, महकमा नस्ल इशाअत। तो 22 का जो होगा ऑप्शन बी होगा। जमील मजहरी साहब का पैदाइश 2 सितंबर 1904 ईस्वी को सिवान में हुआ और इनका असल नाम जो है मीर काजिम अली, ये पूछ सकता है। और इनका इंतकाल जो हुआ था 23 जुलाई 1979 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। इनका एक रोजनामा है, हाँ, असर जदीद है। इनके गज़ल का मजमुआ है फ़िक्र जमील और नज़म जो है नक्श जमील और पहला मरसिया है इरफान इश्क। नेक्स्ट है 23 नंबर जो सवाल है, परवीन शाकिर की शादी किनसे हुई? तो ऑप्शन दिया है डॉक्टर नसीर अहमद, डॉक्टर नसीर खान, डॉक्टर मोहम्मद नशीर, डॉक्टर नशीर अली। तो 23 का होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नसीर अली के साथ इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट 24 नंबर है, मजरे इमाम की वफ़ात कहाँ हुई? बिहार, मगरबी बंगाल, दिल्ली, मुंबई। तो इसका जवाब होगा इसका ऑप्शन होगा सी, दिल्ली में। मजरे इमाम की वफ़ात जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। तो कब हुआ था? 30 जनवरी 2012 ईस्वी को। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल है, परवीन शाकिर का आखिरी मजमूए कलाम का नाम बताइए। तो कैफ़ आना, सदफ़ बर, खुद कलामी, खुशबू। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट जो सवाल है फिक्सन से, यूनिट 3 से फिक्सन से जितने भी सवालात है उसका जिक्र करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सवालात जो हैं उम्मीद है आ सकता है। पहला जो सवाल है, तरन्नुम रियाज के अफसाना में किस इलाके के माशरे की अक्कासी मिलती है? लखनऊ, कश्मीर, कोलकाता, पंजाब। तो ऑप्शन होगा कश्मीर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो सवाल है, तरन्नुम रियाज का पहला अफसाना मजमी अबाबिलिस लौट आएंगे कब से हुआ था? ऑप्शन दिया है 2000, 2001, 2002, 2003। तो ऑप्शन होगा ए, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, तरन्नुम रियाज जो है उनकी पैदाइश जो हुई थी 9 अगस्त 1960 ईस्वी को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में हुई थी। इनका असल नाम फरीदा तरन्नुम था। 1975 ईस्वी में इनका पहला अफसाना शेयर हुआ, मशहूर लिखना जो कश्मीर के मारूफ अखबार में है और आफ्ताब में शेयर हुआ था। अफसाना में इनका जो है शहर 8 मजमुआ है। 2000 ईस्वी में अबाबिली लौट आएंगे 2000 ईस्वी में लिखा। ये तंग ज़मीन 2003 में लिखा। ये मरिजल 2004 में। मेरा दरख्त सफ़र 2008 में इन्होंने लिखा। 2 नावल इन्होंने लिखे थे, मूर्ति 2004 में और बर्फ आसना परिंदे 2009 में इन्होंने लिखा। 2 मजामिन इनका लिखा हुआ है, चश्मे नक्श कदम 2005 में इन्होंने लिखा और अजनबी जहेज बर्फ में 2015 में इन्होंने लिखा था। ये तमाम जो डिटेल है तरन्नुम रियाज का है। इनकी 3 शायरी मजमुआ है। पहला जो था पुरानी किताबों की खुशबू, जो 2006 में इन्होंने लिखा था, शेयर हुआ था। भादों के चांद तले 2015 में। जेल सब्जा ख्वाब 2015 में और इनको सार्क लिटरेचर अवार्ड मिला था 2014 में और आखिरकार 2021 में दिल्ली में इंतकाल कर जाते हैं।
ये तमाम जो है आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। 28 नंबर जो सवाल है, तरन्नुम रियाज का असल नाम क्या है? तो ये सवाल आ गया, मैंने अभी बताया था। इनका असल नाम फरीदा तरन्नुम था। ऑप्शन बी होगा फरीदा तरन्नुम। नेक्स्ट है जो सवाल है 29 नंबर, 29 में जो दिया है, इनमें से कौन सा अफसाना तरन्नुम रियाज का नहीं है? शहर, आखिरी कोशिश, मुजस्मा, दूसरा किनारा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, आखिरी कोशिश। नेक्स्ट जो 30 नंबर सवाल है, अजमी और अनाब किरदार, हाँ, अजमी और अनाब का किरदार इनमें से कहाँ से माखूज है? दूसरा किनारा, शहर, मुजस्मा या आखिरी कोशिश। तो 30 का जो होगा ऑप्शन सी होगा, मुजस्मा से। नेक्स्ट जो सवाल है यूनिट 4 ड्रामा से, उनसे तमाम सवालात देखेंगे। पहला है आगा हसर काश्मीरी का असल नाम क्या है? आगा हसर मोहम्मद आगा, मोहम्मद शाह, शाह मोहम्मद आगा, मोहम्मद शाह आगा। तो ऑप्शन बी होगा आगाह मोहम्मद शाह। इनकी जो पैदाइश हुई थी 1879 ईस्वी में बनारस में हुई थी। इनका असल नाम आगाह मोहम्मद शाह था और तखल्लुस था हश्र था। इनका व्यवस्था जो था एल्फर्ड थ्योरिकल कंपनी से व्यवस्था था, जो 1897 ईस्वी में बनारस में शय हुआ था। 1925 ईस्वी में बनारस में इन्होंने द ग्रेट शेक्सपियर डेट थिएट्रिकल कंपनी ज्वाइन किया और इनका इंतकाल जो होगा 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को लाहौर में इनका इंतकाल हो जाता है। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी, रुस्तम और शहराब, ख्वाब हस्ती, अमीर हारिज और खूबसूरत बला, सफ़ेद खून, इन्हीं का लिखा हुआ है। नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है, आगा हसरकार कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? तो आगा हसर कश्मीरी का पहला ड्रामा जो है ऑप्शन ए होगा आफ्ताब मोहब्बत, जो 1897 ईस्वी बनारस में शय हुआ था। नेक्स्ट 33 नंबर जो सवाल है, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हसर कश्मीरी का नहीं है? आगरा बाजार, खूबसूरत बला, सलूर किंग और शहीद नाज। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, आगरा बाजार। आगा हसर कश्मीरी का लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है, रुस्तम को किस मुल्क का मारूफ पहलवान था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ईरान। नेक्स्ट दिया हुआ है, ड्रामा जो है एजाय तरकीबी में कौन सा एजाय ड्रामे का नहीं है? मुकालमा, प्लाट, तवालुद, कसमकस। तो ऑप्शन सी होगा, इसमें से ये नहीं है। अगला सवाल जो है यूनिट 5 में, उसका सवालात देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, अलीगढ़ की तहरीक की बुनियादी तौर पर एक तहरीक थी। ऑप्शन दिया मजहबी, लाशानी, तालीमी, सियासी। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, तालीमी। नेक्स्ट है 37 नंबर, इनमें से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? हाली सिविल नुमानी, नज़ीर हसन। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता नहीं था। नेक्स्ट जो सवाल है, हाल ही की कौन सी नज़म गांधी जी को बेहद पसंद थी? 38 नंबर सवाल है, बरखात, निशाते में चुप की दात, मना जाते विवाद। ये जो सवाल है बी और सी में डाउट है, इसे आप लोग बुक से सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 39 नंबर, शिबली नुमानी की जय पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन इसका हुआ अजीमगढ़। 1857 ईस्वी को शिबली नुमानी की पैदाइश अजीमगढ़ में हुआ था। 40 नंबर जो सवाल है, सर सैयद ने हाल ही की किस किताब को अपने लिए वजह नजात का करार दिया? तो इसका ऑप्शन होगा सी, मुशद्दत से मद्दुज़र इस्लाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, अपने दोस्तों में।